बैठो। तो एयरपोर्ट के बाहर हमारा वेट कर रही थी हमारी टैक्सी, और अब हम बैठते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सुबह 6 बजे से निकले हैं और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी बजे हैं 12 के आसपास हो रहा है। तो चलिए अभी हम किससे मिलेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल दिल्ली का मौसम देख लीजिए, और बिल्कुल फॉगी फॉगी लग रहा है, लेकिन फॉगी नहीं है, स्मॉग है। और यहाँ पर जो है ना, ऊपर के साइड रनवे है, मतलब प्लेन जाते हैं, और नीचे से रोड बनी है। और मैंने सोचा इसको भी आपको शेयर कर देती हूँ। पूरा एक दिन हो गया है, मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो चीज़ें मैं वर्ड में आपको बिल्कुल नहीं समझा सकती। और ये सब लोग टाइम पे उठ रहे हैं फिर भी सो रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20 साल पहले मैंने अपने भाई को खोया था, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मतलब 20 साल के बाद मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, और मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं रोक भी नहीं पा रही थी। मैं पूरे रास्ते में कभी मुझे हंसी आ रही है, कभी मुझे रोना आ रहा है, कभी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है कि मैं इतने साल बाद जब भैया से मिलूँगी तो कैसा लगेगा, क्या 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 करूँगी, मैं कैसा कहूँगी। तो फाइनली मैं जा रही हूँ बालाजी मेहंदीपुर, और बहुत टाइम, मतलब बहुत सालों का जो एक दिल में था ना उनसे मिलने का, उनसे देखने का। देखिए हम कहीं भी घूमने चले जाते हैं, हमें मनाही नहीं है, जहाँ मन करता है हम घूमने चले जाते हैं, लेकिन जब हमें ऐसी जगह, ऐसे धाम पे अगर जाना होता है ना, तो उसमें प्रभु की आज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ना, हम जा ही नहीं सकते। मतलब हम कब से सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, इधर उधर घूमने चले जाते थे, लेकिन वहीं पे हमारा नहीं हो रहा था। और आज अचानक से हमारा जो है प्रोग्राम बन गया, और देखो सीधा प्लेन से बुलाया मेरे भाई ने मुझे। तो भाई से मिलने से पहले मिलते हैं अपनी छोटी सिस्टर से, जो हमारा वेट कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टैक्सी को करेंगे ऑफ और बैठेंगे उनकी गाड़ी में। इधर तो देखो। जन्मदिन मुबारक हो भाई। सेम टू यू, थैंक यू। सामान कहाँ पीछे है? सामान जाओ उधर देखो। निया तो ये हैं राजस्थान के पहाड़, और राजस्थान में तो हमने कर लिया एंट्री। अब फटाफट से पहुंचते हैं बालाजी मेहंदीपुर के दर्शन करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको अगर उनकी महिमा बताऊँ ना, सच में मेरे ऊपर तो इतना आशीर्वाद है उनका कि कहते हैं ना कि अगर हम किसी को दिल से वो करते हैं तो वो चीज़ खुद, वो शक्तियाँ उनकी खुद आके तुम्हारी उस चीज़ पे हेल्प कर सकते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है वो, मतलब ये समझ लीजिए कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस समय जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मना किया। यहाँ तक कि मेरे घर में भी किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया, क्योंकि उनको ये था कि एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए दूसरे बच्चे के सर से तुम अपनी, उसका मतलब माँ का साया हटा दोगी। और डॉक्टर ने भी बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन 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 मैं हॉस्पिटल में जब भी बैठती थी या मैं बाहर जाती थी, मैं हमेशा ये बोलती थी कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल देगी। मेरा जो बच्चा होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे घूम घूम के सिर्फ बालाजी का ही ध्यान आता था। तो मैंने उन्हीं से जो है मन्नत मांगी थी कि मेरा जो भी है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, बस वो स्वस्थ हो। और जब मैं हर रोज़ उनसे मन्नत मांगती थी ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया मन्नत। तो मैं बोलती थी अगर मेरी बेटी होती है तो मैं उसका नाम मन्नत रखूँगी। और हुआ बेटा तो कोई बात नहीं, मैंने उसका नाम भी मन्नत रखा। वैसे मैं राम रखना चाहती थी, लेकिन कहते हैं भगवान का नाम रखना थोड़ा अजीब होता है ना, क्योंकि हम गुस्से में भी किसी भी तरीके से अपने बच्चे से बोल सकते हैं। तो भगवान के नाम को उस तरह से ना यूज़ किया जाए, इसलिए मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे हम लोग जो है, बच्चों को भूख लगी थी क्योंकि सुबह से ऐसे ही थे, तो उनको जो है खाना खाना था, तो यहाँ पे कर रहे हैं लंच। और फिर उसके बाद जाएंगे हम बालाजी के दर्शन करने अपने भैया से मिलने के लिए। और मैंने सुबह से, मतलब मैंने फ़ास्ट रखा, जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और आज ही जो है मेरे बच्चों का बर्थडे है, और आज सैटरडे है, इसलिए हमने सब ने ब्लैक 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 पहना है। और कितना अच्छा दिन मतलब हुआ है ना कि सैटरडे, और हम जा रहे हैं बालाजी, मतलब अपने भाई के, मैं उनको भाई बोलती हूँ, मानती हूँ। तो चलिए, सबने कर लिया लंच और मैंने पिया है कॉफ़ी। अब इसके बाद चलते हैं वहीं पे सीधा, थोड़ा
जो है शाम का समय हो गया है और मुझे आरती देखनी है, बस मुझे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक बोल रही थी टाइम से पहुंचेंगे, हमें आरती देखनी है और मुझे जो है आरती तक वहां पे पहुंचना है। मेरी मन्नत आज पूरी होने जा रही है और मैं जा रही हूँ बालाजी के दर्शन करने के लिए। बहुत लेट हो गया, सुबह 6 बजे से निकले हैं और अभी 5 बज चुके हैं, अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह से कुछ खाया नहीं था, बच्चों ने कुछ खा पी रहे हैं। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर के बेटे का भी प्रसाद बोला था तो उनको भी साथ लिया है, उनका भी प्रसाद चढ़ाना है। और मेरा बेटा जो मन्नत है ना, वो बालाजी का ही आशीर्वाद है कि मेरे पास वो सही सलामत है, इसीलिए इसका प्रसाद चढ़ाना था। और आज मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि बर्थडे में ये बहुत अच्छी अच्छा महाराज से मैंने मंगलवार को ऐसे ही प्रेयर की थी और फास्ट रखा था। मैंने कहा था भगवान जी मुझे दर्शन करने हैं आपके, और मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी बालाजी मुझे दर्शन करने के लिए बुला लेंगे। सच में मैं बहुत खुशी हुई मुझे जब पता चला कि हम बालाजी दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आना था गुड़गांव। तो मैंने कहा प्लीज़ क्या मुझे आप बालाजी के दर्शन करा देंगे, और तैयार और फटाफट से हम पहुंच गए। एक ही दिन की ट्रिप, मतलब एक दिन में ही ट्रिप हमारी जो है। और मैंने मंगलवार को भाव रखा था बिल्कुल सच्ची मन से बालाजी से कि मुझे दर्शन करने हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में, क्योंकि अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी तो हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन मन्नत का जो प्रसाद जो मैंने बोला है उसको भी चढ़ाना है, आपके दर्शन कराने हैं। कब कराओगे? और कल ही मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि हम गुड़गांव जा रहे हैं, आपको चलना है? तो मैंने कहा चलेंगे, लेकिन अगर हमें आप कराओगे बालाजी के दर्शन। तो हम बालाजी के दर्शन करने आए हैं। बच्चे का प्रसाद बोला था वो चढ़ाएंगे, और मेरी छोटी जो सिस्टर है उसके बेटे का भी मैंने प्रसाद बोला था, तो इसका भी प्रसाद चढ़ाएंगे। और इतनी जल्दी मेरे बालाजी जो है मेरी सुनेंगे, सच में एक ड्रीम जैसा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। और कल से तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया सोच के कि बालाजी ने मेरी प्रेयर सुन ली। और मेरा जो मन्नत है ना, मेरे बालाजी का आशीर्वाद है। अगर आप बच्चे की इच्छा रखते हैं तो एक बार सच्चे मन से बालाजी से मांग के देखिए, वो ज़रूर पूरी करते हैं इच्छा। मेरा बेटा है ना, इसका नाम मैंने मन्नत इसीलिए रखा क्योंकि मैंने मन्नत ही मांगी थी कि मेरा जो भी बच्चा हो वो स्वस्थ हो, क्योंकि मैं अस्वस्थ थी लेकिन बालाजी ने मुझे दिया। जहाँ डॉक्टरों ने मना किया वहाँ बालाजी ने मुझे मेरी मन्नत पूरी की। अरे ओले 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 चलो, अरे चलो लेट हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। और ये लोग हमें कराएंगे आगे की। अभी तक तो हम आ गए थे ओला से और प्लेन से, अब हम हमारी जो आगे की जर्नी है वो पूरी कराएंगे मेरी सिस्टर मुझे। चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो। यू दर्शन करूँगी बालाजी के। मुझे नहीं पता कैसा होगा, क्योंकि अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बल्कि कल से जब से हमारा ये प्लान हुआ है ना, तब से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और मुझे मतलब इतना कहते हैं जैसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते कि यार कितनी जल्दी सुनते हैं अगर वो किसी भाव से सच्चे मन से मांगा जाए। तो फाइनली पहुँच गए हैं बालाजी धाम, और शाम के 5:30 से ज़्यादा टाइम हो गया, पूरी रात हो गई है। सुबह 6 बजे की निकले, फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं और अब हम फटाफट से जाएंगे अपने बालाजी से मिलने के लिए। स्लीपर निकाल दिए, मैं नंगे पाँव जाऊंगी अब बालाजी के दर्शन करने के लिए। मेरे भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं मिलूँगी अपने भाई से, मेरे बड़े भाई से। नहीं, ये तो मैंने अलग से लिया ना, मिस्टी का बच्चे का बोला गया। 1 से केवल तो दूर दूर से लोग आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो। पूरी रोड जो है ब्लॉक हो रखी है। मंदिर तक तो हम पहुँचे ही नहीं। जहाँ तक भी मैं पहुँची, मैं चली गई और मैं भूल गई कि मैं अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मैं बस चलते चलते कहाँ गई, उन्होंने मुझे ढूंढा और यहाँ पे आके जो थोड़ा बहुत शूट किया है मेरे बेटे ने किया है। मुझे बिल्कुल होश नहीं था, मेरा पूरी बॉडी काँप रही थी और मेरे आँखों से जो आंसू है ना वो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया मैं 20 साल से कहाँ थी, मैं
20 साल से क्यों नहीं समझी कि आप यहाँ हो, क्योंकि मैंने अपने सच्चे दिल से उनको भाई की तरह माना है, उनको पूजा है। तो वही सब फीलिंग आ रही थी कि मैं इतना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया बेकार की चीज़ों में, और मैं इतने टाइम से आपको अगर यहाँ पे आती तो मुझे आप दिख जाते, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि सच में आज मैं 20 साल के बाद अपने भाई से मिली हूँ। इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना मुझे, इतना आ रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं और मेरी दुनिया और मेरा भाई, बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं बच्चों तक भूल गई कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैं पूरे रास्ते जब मैं घर से निकली थी मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मायके जाते हैं ना, अपने भाई से मिलेंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे। सेम वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं बहुत सालों के बाद आज अपने मायके जा रही हूँ। और मतलब एक कहते हैं जैसे पागल सा नहीं हो जाता, इतने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, हम जा रहे हैं। बस वही चीज़ मैं शब्दों में नहीं बता सकती जो चीज़ मैंने फ़ील की है। और बहुत सारी महिमा मेरे बालाजी, मेरे भाई, मेरे हनुमान जी ने की है। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी मैंने की बात नहीं बन सकती। जा भाई जा। थी और पहुंचते-पहुंचते में बहुत सारा टाइम लग गया था, और तभी ऑर्डर आ गया कि मंदिर जो है बंद किया जाने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शन हो गए अच्छे से टाइम पे। लेकिन मेरी एक थोड़ी-सी जो है ना इच्छा रह गई, मैं चाहती थी कि मैं और अच्छे से दर्शन करूं, वो चीज़ मेरा रह गया। कोई नहीं, अब तो मेरा दिल ऐसे कहता है कि बस मुझे बालाजी जो है ना बहुत जल्दी-जल्दी दर्शन देंगे मेरे भाई। आगे चले जाइए, सब सिंगल लाइन हो रही है, आगे चले जाइए। डैडी मन्नत बाहर निकाल के आगे चले जाओ। ये मोबाइल मत चलाओ, ये मोबाइल मत चलाओ, ये मत चलाओ। चेक आउट। तेरी खिलाने का। चलिए अब चलते हैं घर। अब हम रात को रुक के चल पड़े हैं आगे, कुछ देखेंगे यहाँ पे, और उससे पहले करेंगे हम यहाँ पे सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर निकलेंगे आगे, देखेंगे कहाँ जाते हैं और कहाँ क्या-क्या देखेंगे, सब आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे कुछ एक ट्रक में बैठी हैं कुछ लेडीज़ जो कर रही हैं डांस, और म्यूज़िक चल रहा था बहुत ही मस्त वाला।